नई सरकार बनने की पूरी प्रक्रिया आखिर कैसे होती है? चुनाव के बाद से लेकर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की शपथ तक हर कदम संविधान के नियमों के अनुसार तय होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुरानी सरकार का इस्तीफा कैसे होता है, बहुमत का दावा कैसे किया जाता है, मुख्यमंत्री कैसे नियुक्त होते हैं और सरकार पूरी तरह वैध होने तक कौन कौन से चरण होते हैं। तो चलिए जानते हैं संविधान और राजनीति की उस मिशनरी के बारे में जो हमारे लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाती है। नई सरकार बनने की प्रक्रिया राजनीति में भले ही रोमांचक लगती हो, लेकिन ये पूरी तरह संविधान के हिसाब से तय होती है। हर चुनाव के बाद सरकार बदलने की स्थिति में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। सबसे पहले पुरानी सरकार इस्तीफा देती है, चाहे चुनाव में जीते या हारे या बहुमत कम हो जाए। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हैं। इस्तीफे के बाद वही मंत्री कुछ समय के लिए कार्यवाहक सरकार की तरह काम करते रहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार होती है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। अब बात करते हैं कैसे होता है पुरानी सरकार का इस्तीफा प्रक्रिया की शुरुआत। जैसे ही नई विधानसभा बन जाती है, पुरानी विधानसभा अपने आप खत्म हो जाती है और पुरानी सरकार इस्तीफा दे देती है। आमतौर पर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर अपने और अपने मंत्रिमंडलों का सामूहिक इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद भी पुरानी सरकार थोड़े समय के लिए कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करती है, जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती। इसका नियम संविधान के अनुच्छेद 164(2) में लिखा है। इसमें कहा गया है कि मंत्री और मुख्यमंत्री पूरी तरह विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इसका नियम संविधान के अनुच्छेद 164(2) में लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मंत्री और मुख्यमंत्री पूरी तरह विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री और उसके मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर अपने पद पर रह सकते हैं। बहुमत का दावा और राज्यपाल से मुलाकात। सरकार का इस्तीफा देने के बाद वो पार्टी या गठबंधन जो बहुमत का दावा करती है, राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने की मांग करती है। ये कदम राजनीति से जुड़ा होता है, लेकिन राज्यपाल की अनुमति जरूरी होती है। अपने अंदाज और सोच के आधार पर राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं। राज्यपाल का निमंत्रण और मुख्यमंत्री की नियुक्ति। जब राज्यपाल को ये साफ हो जाता है कि कौन सा नेता विधानसभा का विश्वास जीत सकता है, तो वो उसे नई सरकार बनाने के लिए निमंत्रण करते हैं। इसी समय नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान का अनुच्छेद 164(1) के तहत होती है। इसके नियम के अनुसार मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल अपने मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से नई विधानसभा की शुरुआत। नई विधानसभा की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से होती है। राज्यपाल सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 180 में लिखा है। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि नए चुने गए विधायकों को शपथ दिलाए और विधानसभा की पहली बैठक बुलाए। इसके बाद स्थायी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। मुख्यमंत्री का सदन में बहुमत साबित करना। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। इसके बाद नई सरकार को सदन में ये दिखाना होता है कि उसके पास बहुमत है। ये अधिकार राज्यपाल के पास संविधान अनुच्छेद 175 के तहत होता है। आमतौर पे मुख्यमंत्री को 15 से 30 दिनों के अंदर सदन में बहुमत साबित करना होता है। हालांकि संविधान में समय तय नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये नियम बन गया है। सरकार की वैधता की पहली परीक्षा बहुमत परीक्षण। मुख्यमंत्री सदन में बहुमत दिखाने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। वोटिंग होती है। ये वोटिंग सीधे मतदान, हाथ उठाकर या अगर बहुमत साबित हो जाता है तो सरकार औपचारिक रूप से वैध हो जाती है और पूरी तरह से स्थापित हो जाती है। संविधान प्रक्रिया के तहत नए स्पीकर का चुनाव। बहुमत परीक्षण के बाद अगला चरण होता है स्थायी स्पीकर का चुनाव करना। ये विधानसभा की आंतरिक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया संचालन नियमों के तहत संचालित होता है। सदन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करता है और स्पीकर के चुनाव के साथ ही विधान मंत्रिमंडल पूरी तरह
स्वीकृत हो जाता है और ये तय हो जाता है कि अब सरकार अपनी पूरी कार्यशैली के साथ काम करेगी। नए मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करते हैं और सभी मंत्री राज्यपाल से शपथ लेते हैं। इस दौरान दो संवैधानिक बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि अनुच्छेद 164(3) के तहत मंत्री गोपनीयता और पद की शपथ लेते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 166 के तहत राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम पर संचालित होता है, लेकिन वास्तविक निर्णय मंत्रिपरिषद लेते हैं। मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या का 15% ही होता है। मंत्रिपरिषद की पूरी संरचना तैयार होने के बाद विभागों का बंटवारा होता है और सरकार कार्यगत होती है। देश के लोकतंत्र की ये मिशनरी ऐसे चलती है। नई सरकार बनाना सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान के नियमों के अनुसार एक कदम दर कदम प्रक्रिया है। नए मुख्यमंत्री गठन की ताकत और मंत्रियों का तालमेल सब कुछ इस संविधान के ढांचे के अंदर होता है। बिहार की नहीं, पूरे देश के हर राज्यों में सरकार इसी तरह स्पष्ट, स्थिर और संविधान के नियमों के अनुसार बनती है।